नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत। ईरान का हमला और इजरायल का काउंटर अटैक। बड़ी खबरें आपके सामने, जहां इजरायल पर ईरान के प्रचंड ट्रिपल अटैक को लेकर खबर। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन से एक साथ हमले को दिया गया अंजाम। हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक का ईरानी दावा। इजरायल पर 156 मिसाइल से वार। इजरायल में घुसे 12 से ज्यादा फाइटर प्लेन। ये पहली बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन से हमलों को दिया गया अंजाम। हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक का किया जा रहा है दावा। ईरान से बदला लेने के लिए तैयार इजरायल। एक और बड़ी खबर, किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है इजरायल। नेतन्याहू ने ईरान पर पलटवार के दिए हैं संकेत। दुश्मनों पर जीत हासिल करके रहेंगे। अब ईरान से बदला लेने के लिए तैयार इजरायल। ये बड़ी खबर है, जहां नेतन्याहू कह रहे हैं कि दुश्मनों पर जीत हासिल करके रहेंगे। और अब ईरान पर विध्वंसक पलटवार इजरायल करेगा। परमाणु ठिकानों का विध्वंसक अटैक को लेकर बड़ी खबर है। और ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी, जहां 10 घंटे के अंदर हमला कर सकता है इजरायल। ईरान के मिलिट्री बेस पर हो सकता है हमला। ये तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से परमाणु ठिकानों पर विध्वंसक वार की इजरायल की है तैयारी। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी को लेकर बड़ी खबर, क्योंकि 10 घंटे के अंदर हमला कर सकता है इजरायल। तो शुरू हुआ है इजरायल के बदले का काउंटडाउन, क्योंकि लेबनान में इजरायल का बहुत बड़ा हमला। दक्षिण लेबनान के ज़ेबा में भयंकर बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स को टारगेट किया गया है। खियाम और काफर किला में हिजबुल्लाह बेस को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के 40 रॉकेट हमलों पर पलटवार को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अब हमले को अंजाम दिया गया है। और ये हमला हिजबुल्लाह के 40 रॉकेट हमलों पर पलटवार, जहां आपको बता दें खियाम और काफर किला में हिजबुल्लाह बेस को टारगेट किया गया है। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स को टारगेट किए जाने को लेकर ये बड़ी खबर है। लोकेशन समझिए, दक्षिण लेबनान के ज़ेबा में जहां भयंकर बमबारी हुई है, और लेबनान में इजरायल का ये बहुत बड़ा हमला है। तो ईरान के मिसाइल अटैक को लेकर खबर बड़ी है, और इजरायल के बदले के ऐलान को लेकर भी इस पर दुनिया की नजर है। ये तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से 4 बड़ी खबरें एक साथ आपको बता रहे हैं। लेबनान से बदले की शुरुआत, ऐसा क्यों कह रहे हैं? डिटेल इनपुट अब से थोड़ी देर में होगा आपके सामने, जहां इजरायल आगे किस रणनीति के तहत बदले का ऐलान कर रहा है। एक एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। हालांकि ईरान का मिसाइल अटैक, किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, वो तस्वीरें भी होंगी आपके सामने। और साथ ही रूस अमेरिका की एंट्री से वर्ल्ड वॉर 3, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, और मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर की घंटी। फिलहाल बड़ी खबर और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इजरायल पर फिर बड़े हमले की तैयारी में ईरान है, और इजरायल पर और विध्वंसक हमला ईरान करेगा। IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी की चेतावनी। पहला हमला इजरायल अमेरिका को सीख है। इजरायल पर पहला ऑपरेशन सफल रहा। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बघेरी का यह दावा। इसी बड़े दावे के तहत आपको बता दूं, इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिन्हा सर, ये दावा क्या संकेत दे रहा है? इंटरमिटेंट अटैक्स, क्या इस दावे के तहत ये माना जाए कि लेयर ऑफ अटैक्स के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? जय हिंद शुरभी। देखिए, जो ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया है 1 अगस्त के दमास्कस के ऊपर में, और वो वेट कर रहे थे कि जैसे ही ईद का दौरा ख़त्म हो, और तारीख भी मुकर्रर थी कि संडे के दिन होगा, उन्होंने एक स्ट्राइक की है। तो ये रिट्रीब्यूशन है, और उन्होंने ये भी कहा है उसके बाद है कि ये कंक्लूड है, हम अपनी तरफ से कंक्लूड कर दिए अनटिल अनलेस इजराइल इसको रिटेलिएट करता है। तो ये तो वो मान के चलिए कि इजराइल का रिटेलिएशन होगा।
और जिस तरह से किया है उसमें देखिए टाइमिंग्स का आप देखिए, उन्होंने 1 बजकर मेरे ख्याल से 53 और 54 मिनट्स में किया है, और ये पता था अमेरिका ने पहले ही, और पूरी चीजें तैयार थी। जो टोटल एक 330 के आसपास हैं, जिसमें 185 तो वन वे ड्रोन्स थे अरास कह के, 110 मीडियम रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, 36 जो क्रूज मिसाइल्स हैं, तो उसका जो आना था, और तकरीबन मारा गया है। जो ईरान क्लेम कर रहा है कि नहीं 7 मिसाइलें अपने 2 गंतव्य में गई और 2 जो मिलिट्री बेसेस हैं उसको डैमेज हुई, और वो कहता है ये सक्सेसफुल है। मगर सभी मानते हैं ये आकलन और सही है कि हाँ, इसमें से कुछ जगह में गिरी है जिसमें एक बच्ची भी है, मगर उसका इतना इफेक्टिवनेस नहीं था, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आयरन डोम हो या उसके जो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो पैट्रियट भी इसके साथ में शामिल है। और आपको पता ही है आयरन ड्रोम के अलावा उन्होंने लेजर बीम्स का भी इस्तेमाल किया था इसको गिराने के लिए, और जो सी ड्रोम है, सी ड्रोम जो आपके समुद्र से फायर होती है, उसका भी इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, तो लेकिन कैसे हमलों को अंजाम दिया गया, इसकी तस्वीरें और इसकी और इंफॉर्मेशन से नजर आगे रखूंगी। लेकिन बड़ी बात आपने कही, 2 बड़ी बातें जहां हमले की जानकारी थी और हमले को लेकर जिस आधार पर यह पूरा इनपुट था। अब इजरायल आगे क्या करेगा? इजरायल के काउंटर अटैक को लेकर भी खबर बड़ी है। हालांकि ईरानी हमले की सबसे विध्वंसक तस्वीर अब सामने आ चुकी है, और यही तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि इजरायल के नेगेव इलाके की तस्वीर सामने आई है। ईरान ने नेगेव पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान का इजरायल पर पहली बार डायरेक्ट अटैक। मिडिल ईस्ट में ईरानी अटैक से महायुद्ध की दस्तक। और ईरानी विध्वंसक हमलों से दहले इजरायल को लेकर खबर यह है कि इजरायल पर 300 से ज्यादा विध्वंसक हमले हुए हैं। प्रचंड हमलों से लाल हुआ इजरायली आसमान। आधी रात को इजरायल पर ईरान के ताबड़तोड़ अटैक, और ईरान ने आईडीएफ के ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए हैं। ये बड़ी खबर, किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया और किस तरीके से अलग अलग जगहों पर लगातार बॉम्ब बरसाए गए। ईरान ने आईडीएफ के ठिकानों को टारगेट किया है। इन ठिकानों पर कैसे बॉम्ब बरसाए गए वो तस्वीर देखिए। अब इजरायल पर ईरान का प्रचंड ट्रिपल अटैक। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन से एक साथ हमलों को अंजाम दिया गया। हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी अटैक का ईरानी दावा है, और इजरायल पर 156 मिसाइल से हमला हुआ है। इजरायल में 12 से ज्यादा फाइटर प्लेन भी शामिल हुए। हालांकि इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया गया, कैसे इजरायल को दहला दिया गया, और ईरान किस तरीके से ट्रिपल अटैक यानी 3 तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम दे चुका है। 156 मिसाइल से हमला हुआ है। इंफॉर्मेशन आपके सामने। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन से एक साथ हमलों को अंजाम दिया गया है, और यही खबर है कि कैसे 120 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में इस्तेमाल हुए। 36 क्रूज मिसाइल से टारगेट हुआ, जिसका हमारे एक्सपर्ट जिक्र कर रहे थे। हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला। ईरानी मीडिया में इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। 12 से ज्यादा फाइटर प्लेन इजरायल में शामिल हुए। 100 से ज्यादा बैलिस्टिक, 25 क्रूज मिसाइलें तबाह करने का आईडीएफ कर रहा है दावा। ऑगस्टिन सर, एक पुरानी हिस्ट्री दोनों के बीच रही है, जिसको हम टर्म के तौर पर यूज करते हैं शैडो वॉर। आज क्या ये डायरेक्ट वॉर की शुरुआत? बिल्कुल, इसमें संदेह नहीं है। देखिए, मेरे आंकड़े ये कह रहे हैं कि 185 सुसाइड ड्रोन्स, 110 के करीब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 36 के लगभग लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसमें आप कह रहे हैं 25 उन्होंने मार गिराया। इसका मतलब कम से कम नहीं तो 10 या 11 तो रिहायशी इलाके में गिरा है। कुछ वीडियोस जो मेरे दोस्त लोग मुझे भेजे हैं, मैं देख रहा हूं, जो आम नागरिक हैं, इजराइल के आम नागरिक, वो अंडरग्राउंड मेट्रो की तरफ जा रहे हैं, और रात को मेट्रो में आने वाले कुछ दिनों रात के समय या दिन के समय जब भी अटैक का बिगुल बजेगा, वो मेट्रो पे जाकर के वो रहेंगे। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में आपको याद होगा, मेट्रो में ही लंदन के सारी जो लोग हैं वो उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई। Exactly. तो इस तरह का जो माहौल बना हुआ है इजराइल में। और एक पुष्टि नहीं कर सकता, ऐसा खबर भी आ रहा है कि सीरिया के अंदर जो
ईरानी दूतावास है उस पे भी F-35 के द्वारा अटैक का कोई संकेत बन रहा है। तो ये सारी चीजें जब देखते हैं सुरभि जी तो मेरा दिल बिल्कुल बैठा जा रहा है जी कि कहीं हम वर्ल्ड वॉर 3 का ऑफिशियली आगाज ना कर बैठे आने वाले कुछ दिनों में। अगर ऐसा हुआ हम आप में भी बहुत फर्क बहुत इसका असर पड़ेगा। बड़ी बात आप ये कह रहे हैं, बड़ा असर होगा, सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ये सीमित नहीं रहेगा, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान के टारगेट पर इजराइल के एयरबेस को लेकर एक बड़ी खबर है। इजराइल के रेमोन एयरबेस पर विध्वंसक हमला। ईरान ने एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। मिसाइल अटैक के बाद भारी धमाका हुआ और इजरायली एयर डिफेंस ने ईरानी हमले को किया नाकाम। इस एयरबेस की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। किस तरीके से अलग अलग जगहों को देखते हुए एयरबेस को टारगेट किया गया है और रेमोन एयरबेस पर मिसाइल हमले को अंजाम दिया गया। فجر المطار ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, क्रूज मिसाइल से अटैक को लेकर अभी हमने आपको खबर बताई, लेकिन जाहिर सी बात है इजराइल इसका जवाब देगा। ईरान के ड्रोन और मिसाइल मार गिराए हैं इजराइल की तरफ से, ये दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां रेमोन एयरबेस पर जिस तरीके से मिसाइल हमला हुआ है। आपको बता दें ईरान के टारगेट पर इजराइल के एयरबेस हैं और इजराइल के रेमोन एयरबेस पर विध्वंसक हमले को लेकर खबर बढ़ी है। नेगेव में एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। 1 अप्रैल को रेमोन एयरबेस से ही ईरानी दूतावास पर हमला हुआ और रेमोन बेस से दमिश्क के लिए F-35 फाइटर प्लेन लॉन्च हुए थे। IRNA का ये दावा, एयरबेस पर हमले को नाकाम करने का दावा IDF की तरफ से किया जा रहा है। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए रेमोन एयरबेस को ही टारगेट क्यों किया गया, ये तस्वीर आपके सामने रखते हैं और ये समझना बहुत जरूरी है इस लोकेशन को देखते हुए, क्योंकि दक्षिणी इजराइल में रेमोन एयरबेस है जहां F-35 फाइटर प्लेन का ये मेन बेस है। दमिश्क में ईरानी दूतावास पर अटैक के लिए इसी बेस का इस्तेमाल हुआ और इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल के सभी बड़े ऑपरेशंस इसी बेस से अंजाम दिए जाते हैं। हालांकि नेगेव रेगिस्तान के बीचों बीच IDF का ये जो एयर बेस है, इससे टारगेट किया गया है। पूर्व की तरफ जॉर्डन, पश्चिम की तरफ इजिप्ट। हालांकि ये लोकेशन इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां भूमध्य सागर और रेड सी के टारगेट पर भी रेमोन से नजदीक है। और इंपॉर्टेंट ये, सिन्हा सर, एक क्विक रिएक्शन इस पर आपसे चाहूंगी, क्योंकि एयरबेस को टारगेट करने को भी एक बहुत सोची समझी रणनीति माना जा रहा था। इजराइल आगे क्या करेगा इस पर सवाल से पहले रेमोन एयरबेस को लेकर बात। सुरभि, आपने 2 एयर बेसिस के नाम लिए, रेमोन और नेवाटीम। तो 2 एयर बेसिस को जो उन्होंने टारगेट किया है, नेवाटीम में भी F-35 है, रेमोन में भी F-35। रेमोन का जो मेन चीज है वो जो नेवेब डेजर्ट जो इलाका है, सदर्न इलाका है, वहां पर यह बेस है और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से ऐसा जो मेरी खबरें आ रही है, मुझे मिली है कि 3 या 4 मिसाइल इसको भेद पाई और वो कुछ रनवे को तो डैमेज नहीं कर पाए, मगर एक बिल्डिंग को हुई है जो मिलिट्री बेसिस को, बैरक्स में क्षतियां हुई हैं, मगर ये इतनी बड़ी नहीं है। क्योंकि देखिए रेमोन जो एयर बेस है उसके जो यदि आप गई हो, मैं इसको देखा है जमीन के ऊपर में, तो उनके बहुत सारे जो रनवेज हैं, गेस्टिल साहब बैठे हुए हैं, तो वो ऐसे बनाए गए, स्ट्रेटेजिकली ऐसे बनाए गए कि इसको डिस्ट्रॉय करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये केवल नहीं, ये देखिए अभी जो सी ड्रोन आए हैं, सी डोम कहते हैं, और जो उसके आयरन डोम है, इसके अलावा वहां पर पैट्रियट मिसाइल्स हैं, उसके अलावा आयरन डोम लगे हुए हैं, तो इनको तो नाकारा कर सकते हैं। हाँ, जो ईरान टेस्ट क्या टेस्ट किया है उसने टेस्ट किया क्या ये भेद पाएगा कि नहीं, क्या पूरा सैचुरेट कर पाएगा, उनको खत्म कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि उनके पास 3000 हैं, केवल 3000 आज के दिन में ईरान के पास। बिल्कुल, तो क्या ये पूरा का पूरा वॉर वेस्टेज हो जाए तो आप करेंगे क्या? हालांकि इसे इसीलिए कहा गया कि ये महज सिर्फ अभी एक ट्रेलर है और ईरान के हमले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जहां इजराइल पर ईरान ने दागे 185 से ज्यादा ड्रोन्स, शायद 136 ड्रोन से इजराइल पर हमले की शुरुआत हुई थी। पहले वेव में दागे गए 100 से ज्यादा ड्रोन्स और दूसरी वेव में 85 ड्रोन से ईरान ने हमले को दिया अंजाम।
जल्द इस बारे में भी इंफॉर्मेशन कि आखिर किस तरीके से इजराइल पर 331 अटैक हुए हैं, जहां सबसे पहले ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। 2 वेव में 185 शायद ड्रोन्स दागे गए हैं और यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां ड्रोन हमले के बाद बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गई। 110 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। हालांकि तीसरे पार्ट में 36 क्रूज मिसाइल से हमले को दिया गया है अंजाम। और ईरानी हमले से जिस तरीके से इजराइल दहला है, ये बड़ी खबर है। ईरान के 331 अटैक को लेकर 2 इजरायली बेस को टारगेट किया गया है, जिसके बारे में सिन्हा सर से हम चर्चा कर रहे थे। हालांकि ये 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां बड़ी खबर यह है कि 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक, 185 कैमकाजी ड्रोन से हमलों को दिया गया है अंजाम। तो जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया, उसकी 4 तस्वीरें एक साथ आपने देखी। लेकिन अब इजराइल पर हमले को लेकर ईरान के बड़े दावे को लेकर एक खबर है, जहां बैलिस्टिक हमले में फेल हुआ इजरायली डिफेंस सिस्टम। अब नेवतिम एयर बेस में नाकाम आयरन डोम सिस्टम, 7 बैलिस्टिक मिसाइलों से नेवतिम बेस को तबाह करने को लेकर बड़ा दावा। एक भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं हुआ इंटरसेप्ट। ईरानी हमला, जहां इजरायली सुरक्षा में सेंध को लेकर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अटैक करते हुए क्या इजरायली सिस्टम को भापा गया है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ईरान का दावा यह है कि इजराइल का दावा मिसाइल हमले से दहला इजराइल। ये 2 इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखेंगे और दोनों तरफ से किए जा रहे दावों के आधार पर ही चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। जहां देखिए किस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईरान का दावा यह कि मिसाइल हमले से इजराइल को दहला दिया गया है, जबकि इजराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान का हमला नाकाम हुआ है। इसमें दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यह कि किस तरीके से ईरान दावा कर रहा है इजरायली डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं, जबकि इजरायली सीमा अभेद साबित हुई है। इजराइल इसको लेकर दावा कर रहा है। ईरान तो दावा यह भी कर रहा है कि ज्यादातर मिसाइलों ने टारगेट हिट किया है, जबकि इजराइल का दावा यह है कि 99% मिसाइल ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुई है। इजराइल दावा कर रहा है कि हमले से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि ईरान का दावा है कि 7 बैलिस्टिक मिसाइलों से नेवतिम बेस को तबाह करने में वो कामयाब रहे हैं। अब इजरायली रडार सिस्टम पर बड़ी सेंध को लेकर ही खबर है, जहां आपको यह बता दें कि ईरानी हैकर्स ने नाकाम किया है रडार सिस्टम और ईरानी साइबर ग्रुप हैंदाला का यह बड़ा दावा है। ईरानी हमले के वक्त इजरायली सिस्टम हैक किया गया। इजरायलियों को भेजे 5 लाख धमकी भरे संदेश। ऑगस्टिन सर, आप इस बात को अग्री करते हैं कि यहां इजरायल की क्षमता को टारगेट इसलिए किया गया ताकि भांपा जा सके इस वक्त के करंट सिनेरियो को देखते हुए? सुरभि जी, मेरे से सवाल है जी। दो चीजें इसमें सुरभि जी हमें समझना जरूरी है। पहली बात, कोई भी ऑपरेशन जब शुरू होता है वो एयर डिफेंस ऑपरेशन से ही शुरू होता है, क्योंकि जब तक आप दूसरे का एयर डिफेंस का कैपेबिलिटी ना यहाँ अपना एयर डिफेंस सक्रिय ना कर लें, आपको बाकी जो ऑपरेशन है वो करने में मुश्किलात पैदा होता है और कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है। तो एयर डिफेंस और काउंटर एयर डिफेंस ऑपरेशन जो है, सबसे पहला ऑपरेशन होता है जो हम क्लासिकल वॉर सिनेरियो में देखते हैं, वही हम यहाँ देख रहे हैं और दोनों तरफ से ये हो रहा है। आपने भी अभी कवर किया था 25 आउट ऑफ 36 क्रूज मिसाइल्स इजरायलियों ने मार गिराया। इसी तरह ईरानियों ने भी मार गिराया होगा, उसका नंबर ईरानी की तरफ से आएगा। लेकिन धीरे धीरे जब वॉर बढ़ता जाएगा, ये एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो काबिलियत है वो कम होती जाएगी दोनों तरफ, और बाकी जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसका जोर पकड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन इजराइल पर हमले के बाद ईरान में जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। यानी पहले स्तर के इस ऑपरेशन में मिली कामयाबी के बाद जश्न मनाया जा रहा है और जश्न में डूबी राजधानी तेहरान की ये तस्वीर देखिए। आधी रात को सड़क पर निकले लोग, जहां ईरानी झंडा लेकर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी होती रही और जश्न मनाया गया। ये देर रात की उस वक्त की तस्वीर है जब हमलों को अंजाम दिया गया था और हमले के बाद ईरान में जश्न मनाया गया है। बाइक रैली निकाली गई, ईरानी झंडा लेकर इजराइल के खिलाफ नारे सुनाई दिए। राजधानी तेहरान की उस वक्त की तस्वीर जब आधी रात को सड़क पर जश्न मनाया गया। 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां ईरान की सड़क पर जश्न मनाते नजर आए लोग, और साथ ही ईरानी संसद की यह तस्वीर जहां जश्न मनाया जा रहा था। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि ईरानी संसद के स्पीकर की इजराइल को चेतावनी, ईरान करेगा और भी विध्वंसक हमला। संसद से सड़क तक जश्न की ये तस्वीरें और चेतावनी कि ईरान और भी हमलों को अंजाम देगा।
तो संसद की एक बार फिर से ये तस्वीर आपके सामने होगी, जहां देखिए कैसे जश्न मनाया जा रहा है। और ईरान में संसद से सड़क तक जश्न की ये दो तस्वीरें तो आपने एक साथ देखी, लेकिन इजराइल पर हमले के बाद ईरान में सड़क से संसद तक जश्न मना है और ईरानी संसद में हमले के बाद जश्न मनाया गया है। ईरान की सड़कों पर जश्न मनाते लोग नजर आए। एक और बड़ी खबर है, जहां यरूशलेम के आसमान में ईरानी मिसाइलों की गूंज। यरूशलेम में ईरानी हमले की तस्वीर कैद हुई। अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर से गुजरी ईरानी मिसाइल। अल-अक्सा मस्जिद के पास मिसाइलें इंटरसेप्ट। अल-अक्सा मस्जिद के पास जुटे फिलिस्तीनी। एक और बड़ी खबर बता दें, जहां ईरानी हमले का जश्न मनाते फिलिस्तीनी नजर आए हैं। इजराइल पर हमले की खुशी मनाई गई। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जश्न की भी ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। सिन्हा सर, एक क्विक रिएक्शन इस बात पर चाहूंगी कि इजराइल के साथ जिस तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन है, वहीं ईरान के साथ लेबनान, सीरिया, यमन और इराक भी है। ये सवाल मैं इसलिए भी मेंशन करते हुए कर रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल के लिए मुश्किलें जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने बढ़ाई है, इस पूरे फ्रंट पर इजराइल का घेराव करने के तहत क्या ये एक और रणनीति आप देख रहे हैं? देखिए सुबह, इसको समझने की हमें चेष्टा करनी है। देखिए, हम जब कहते हैं ईरान के साथ प्रॉक्सीज हैं, यदि हम कहें कि पूरा का पूरा लेबनान है, यमन है, तो ये नहीं। हिजबुल्लाह कहें, हमास कहें, हूती कहें, तो ये जायज है। मगर अब इसके अलावा कोई ऐसा देश हमें नहीं। देश जब हम कभी कभी कहते हैं इराक भी उनके साथ हो गया, वहां पर कतब हिजबुल्लाह है, कतब हिजबुल्लाह उनके साथ में है। तो ये जो आप प्रॉक्सीज से करते हैं, प्रॉक्सीज की एक अपनी एक लिमिटेशन है। आप कोई बड़ी चीज नहीं कर सकते, आप डिसाइसिव चीज नहीं कर सकते। आप जब नॉन स्टेट एक्टर करता है, आपको तंग कर सकते हैं। तो देखिए, इजराइल के पास में जो उसकी शक्ति है, वो उसकी शक्ति है जो उसकी एयरफोर्स है। देखिए, अभी ये जो आप कहती हैं ना, 1 अप्रैल को जो अटैक हुआ था दमास्कस, सोची समझी नीति है। इजराइल चाहता है कि ईरान डायरेक्ट आए 6 महीने के बाद। वो नहीं चाहता कि हम प्रॉक्सीज के से लड़ते रहें। जब ईरान आए तो उसको खींच लाया है। अभी एक रिटेलिएशन हुआ है, इसकी रिटेलिएशन बहुत तगड़ी होगी और ये वहां तक जाएगी जहां पर परमाणु, क्योंकि आज के दिन में यदि ईरान किसी तरह से यदि परमाणु संपन्न हो गया, तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र वेस्ट एशिया के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब आप कह रहे हैं कि ईरान पर और हमले के लिए ग्राउंड इजराइल को चाहिए था, वो ग्राउंड उसे अब और मिल चुका है और पूरा वेस्ट एशिया और सुलगेगा। इस बारे में चर्चा से पहले 4 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां ईरानी हमलों के बाद इजराइल में दहशत को लेकर बड़ी खबर है। सड़क पर भागते नजर आए लोगों की ये तस्वीर अब आपके सामने होगी। हालांकि शेल्टर होम की तरफ भाग रहे हैं लोग और मिसाइल ड्रोन हमलों से बचने की ये कोशिश है। कई इजरायली शहरों में विध्वंसक धमाके हुए हैं। अगली बड़ी खबर, ईरान को अमेरिका की बड़ी चेतावनी, क्योंकि पलटवार से पीछे नहीं हटेगा अमेरिका और रक्षा के लिए कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का यह बयान, इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। और जॉर्डन की मदद से ईरान पर पलटवार, जॉर्डन एयरफोर्स ने किए ईरानी ड्रोन्स तबाह। जॉर्डन ने मार गिरा ईरानी ड्रोन्स और जॉर्डन एयर स्पेस में इजरायली फाइटर जेट्स की एंट्री। आपको बता दें, अमेरिका, ब्रिटेन की सेना ने भी की मदद। ईरान से बदला लेने के लिए तैयार इजराइल, जहां किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है इजराइल। नेतन्याहू ने ईरान पर पलटवार के संकेत दिए हैं, दुश्मनों पर जीत हासिल करके रहेंगे। तो इजराइल का बदला तय है, लेकिन अभी तक का यह सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कैसे होगा पलटवार। इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ईरानी सैन्य बेस पर हमला हो सकता है और इसी आधार पर चर्चा भी करूंगी एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि कैसे होगा पलटवार, इजराइल कैसे अब हमले को देगा अंजाम। ईरानी सैन्य बेस पर हमला हो सकता है, IRGC के ठिकानों पर अटैक संभव है। इराक, सीरिया में ईरान समर्थित गुट पर हमला होगा। लेबनान में हिजबुल्लाह पर और विध्वंसक अटैक होंगे और गाजा में इजरायली फोर्स के ऑपरेशन और तेज होंगे। इजरायली मीडिया ये जो दावे कर रही है, विनोद सर, यही संभावनाएं आपको इस बीच हालात में नजर आ रही हैं, जहां आने वाले वक्त, यानी मैं कहूं कि आने वाले कुछ घंटे बहुत क्रूशियल हैं।
बिल्कुल क्रूशल है। इनफैक्ट मैं उसके बारे में ट्वीट भी किया हूँ। देखिए सुरभि जी, जब हमास का अटैक हुआ, वहां से जरा देखते हैं। हमास का अटैक हुआ और उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने अटैक किया, और क्या ऑब्जेक्टिव लेकर गए कि हमास को खत्म कर देंगे। और हमास को खत्म करने के चक्कर में अभी हिजबुल्लाह घुस गया है, हूती आ गए हैं, इराक में जो कुछ गुट हैं जो ईरान के, वो घुस गए हैं, ईरान आ गया है। मेरा ये सवाल है, इज इट अ प्राइस वर्थ पेइंग? अगर मैं आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, एक न्यूक्लियर मिसाइल भी अगर इजराइल पे गिर गया, पूरे जो इजराइल का जो एरिया है वो जीने लायक नहीं रह जाएगा। तो इनको कहीं ना कहीं चिंतन मनन करने की जरूरत है, क्योंकि कॉस्ट जो है कुड बी प्रोहिबिटिव। और ये इट इज अ जैसे जनरल साहब कह रहे थे, इनको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज अ नोन और एक्सेप्टेड फैक्ट कि ईरान के पास शायद न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी है। तो इसका इस्तेमाल अगर इजराइल पे हुआ, विल द कॉस्ट बी जस्टिफाइड? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। और आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं कैसे विध्वंसक हमले हो रहे हैं दोनों तरफ। बिल्कुल। और पिस रहे हैं कौन? आम इंसान, आप और मेरे जैसे लोग। ट्रू दैट सर। लेकिन इजरायली काउंटर अटैक पर अब नजर है, और इजरायली काउंटर अटैक पर ईरान की चेतावनी को लेकर खबर ये कि इजरायल के मददगारों को तबाह कर देगा ईरान। इजरायल की मदद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। इजरायली हमले में मदद का गंभीर नतीजा होगा। इजरायल को हमले के लिए रास्ता ना दे कोई देश। ईरान की इस वार्निंग को जरा आप समझिए, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने इजरायल के मित्र देशों को यह चेतावनी दी है। जहां आपको बता दें, इजरायल को काउंटर अटैक में मदद ना देने की चेतावनी को लेकर खबर बढ़ी है। कोई भी देश इजरायल सेना को जमीन या एयर पैसेज ना दे, इजरायल को एयर स्पेस या लैंड पैसेज देने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ेंगे। ईरान पर हमले के लिए जमीन का इस्तेमाल हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। ईरान का इशारा यूएस, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन की ओर है। और बड़ी खबर बता दें, अमेरिकी बेस पर हमला करेगा ईरान। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि निशाने पर मिडिल ईस्ट के यूएस बेस हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की अमेरिका को चेतावनी, ईरान पर हमले में शामिल हुए तो यूएस बेस तबाह होंगे। लगातार बेस इनको टारगेट जिस तरीके से किया जा रहा है। अमेरिका क्या ईरान पर अटैक करेगा? मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर आंकड़े आपके सामने रखते हैं। जहां मिडिल ईस्ट में आपको बता दें, इराक में 5165, इसके अलावा कुवैत में 15,000, और साथ ही बहरीन में 7,000, और इसके साथ ही आपको बता दें कतर में 10,000, यूएई में 500 और ओमान 200, जॉर्डन में 1500। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए रख रही हूं। सिन्हा सर, एक क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी, क्योंकि अगर इस पूरे एरिया को समझा जाए तो जाहिर सी बात है किस रूट के जरिए हमलों को अंजाम दिया जाता है, कौन कौन अपने एयर स्पेस अलाउ करता है। ऐसे में जॉर्डन की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एक खुली चेतावनी सीधे अमेरिका को भी दी जा रही है और उन देशों को भी जो इस पूरे वॉर में इस रूट का एक्सेस देंगे। देखिए, ईरान ने जब ये रिटेलिएशन किया है तो उसने इस चीज़ों को आकलन किया होगा। अभी तक जितने भी अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड में खासकर पर्शियन गल्फ जो आपने बात किया, उन्होंने ओपनली कहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, जिसमें कतार शामिल है, यूएई शामिल है, इवन ओमान शामिल है। ये सब उन्होंने कहा है कि अब आप रिस्ट्रेन करें, आप नहीं यूज़ करें, उसको नहीं करने देंगे, ऐसा कह रहे हैं। मगर बात वहाँ नहीं है। देखिए, जॉर्डन लगा हुआ सीमा है। जॉर्डन के एयरक्राफ्ट, जॉर्डन एयरफोर्स के, नॉट की यूनाइटेड स्टेट्स के, क्योंकि वहाँ भी एयरबेस है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो स्क्रम्बल किए हैं। उन्होंने काफी मिसाइलों को मार गिराया है जॉर्डन। और जॉर्डन आप देखिए, उसके अलावा ऊपर क्या जाती है तो सीरिया मिलता है। तो सीरिया के अंदर में खास करके गोलान हाइट, आप माउंट हर्बन का नाम आ रहा हो, आपने बहुत बार सुना, दमास्कस का, अलेप्पो का। तो वो रास्ता से ईरान कुछ करना चाहता था, या जो इराक से करना चाहता है, वहां पर कतई हिजबुल्लाह के पास में उतनी साधन नहीं है, तो वहां से भी फायर हुआ है, मिसाइलें फायर हुई हैं इराक, पर वहां बेस है अमेरिकन। जिस दिन अमेरिका, क्योंकि रिस्ट्रेन अमेरिका कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि पूरा का पूरा इजराइल, और ये देखिए अंडर द टेबल इजराइल को पूरी छूट है, आप ये लेकर चलिए, बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है सर। लेकिन क्या इजराइल की यही परपेचुअल वॉर पॉलिसी है? हाँ, बोलते हैं आयरन क्लैड है, हम उनके साथ। अभी आपने सुना है ना बाइडेन का, आप कहते हैं आयरन क्लैड है,
तो वो सब चाहते हैं इस आयरन क्लैड बैकिंग पर सर रूस की भी तो नजर है। मैं आपके पास जल्द आती हूं। एक बड़ी खबर है, जंग में ईरान का साथ दे सकता है रूस और फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो सकता है रूस। ईरानी हमले के बाद पुतिन की अमेरिका को चेतावनी, बाइडेन ने इजरायल की मदद की तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिका को दी ईरान इजरायल युद्ध से दूर रहने की चेतावनी। अब रूस, ईरान, चीन, यमन, नॉर्थ कोरिया वर्सेस अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। ये हम क्यों कह रहे हैं? जरा इस हालात के बीच में मैं चाहूंगी विनोद सर एक क्विक कमेंट आपका, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 के संकेत के तहत जो चर्चा की शुरुआत में आपने बात कही थी, वहां ये समीकरण बहुत बड़े संकेत देते हैं। देखिए आपका सवाल में जवाब छुपा हुआ है। जब आप किसी भी एयरफोर्स को ओवरफ्लाइट का जो जनरल बात कर रहे हैं उससे बात मैं आगे ले जा रहा हूं। आप किसी भी देश को दूसरे देश को अटैक करने के लिए जब ओवरफ्लाइट का परमिशन देते हैं तो आप उनके साथ उस वॉर में साथ खड़े हैं। दिस इज व्हाट जो वॉर सिनेरियो ये कहता है। तो ये जो सारे जो पर्शियन गल्फ नेशंस हैं जो अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने, इजराइल के खिलाफ अटैक में एयर स्पेस इस्तेमाल करने का परमिशन दिया है इन्होंने, या परमिशन लिया गया है, जैसा भी आप इसको किसी भी नजर से देख लें, तो ये सारे जो देश हैं किसी ना किसी तरह इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप इन दोनों चीजों को अगर जब आप माप कर देखते हैं, एक तरफ यूएस, यूके, इजराइल एंड नेटो, और दूसरे तरफ आप रशिया, पर्शियन गल्फ प्लस बाकी जो इजराइल के इर्द गिर्द के नेशंस को ऑलरेडी इन्वॉल्व देखते हैं, सुरभि जी आप इसको क्या पुकारेंगे और क्या कहेंगे इसको? वर्ल्ड इज एट वॉर। राइट। अब जस्ट दैट कोई तारीख नहीं तय किया गया है जिसमें हमने बोला है कि आज से वर्ल्ड वॉर शुरू। बिल्कुल, इसी रणनीतिक गोलबंदी को देखते हुए ये तस्वीरें आपके सामने रखना बहुत जरूरी था। हालांकि ईरानी हमले से पूरी दुनिया में हलचल को लेकर भी एक बड़ी खबर है, जहां सऊदी अरब, जॉर्डन ने चिंता जाहिर की और जापान ने कहा कि मिडिल ईस्ट में खतरनाक हालात हैं। चीन ने भी महायुद्ध की आशंका जताई और फ्रांस ने भी ईरानी हमले की है निंदा। ईरानी हमले पर इटली में G7 की बैठक को लेकर भी खबर आई है। तो ईरानी हमले से दुनिया में हलचल को देखते हुए इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, जहां आपको बता देते हैं कि सऊदी अरब की तरफ से कहा गया कि मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात बेहद गंभीर हैं और किस तरीके से अभी तक फिलहाल रुख सामने आ रहा है। और इस बारे में मैं सवाल भी करना चाहती थी कि आखिर किस तरीके से इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन है, तो ईरान के साथ लेबनान, सीरिया, यमन, इराक है। लेकिन अब देखिए दुनिया में हलचल, जहां चीन कह रहा है कि गाजा युद्ध का विस्तार हो रहा है, और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि जापान कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में स्थिति खतरनाक हो रही है। इसके साथ ही इटली, जहां ईरानी हमले पर G7 की बैठक भी बुलाई गई है। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें। और यूरोपियन कमीशन सभी पक्षों को क्षेत्र में तनाव कम करना ही होगा, ये बात कह रहा है। वहीं ईरान पर विध्वंसक पलटवार इजराइल करेगा। इसको लेकर एक और बड़ी खबर यह कि परमाणु ठिकानों का विध्वंस करेगा इजराइल, और ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी को लेकर यह बड़ी खबर है। 10 घंटे के अंदर हमला कर सकता है ईरान। ईरान के मिलिट्री बेस पर हमला हो सकता है। ईरान में परमाणु प्रलय की तैयारी, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 10 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला करेगा इजराइल, और परमाणु ठिकानों पर विध्वंसक हमले का ये प्लान है। टारगेट पर बुशर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, नांदाज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी पर हमला संभव है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर बॉम्ब बरसाएगा इजराइल, और इजरायली वॉर कैबिनेट में हमले का प्लान हो चुका है फाइनल। इजराइल ने अमेरिका को भी इस बारे में जानकारी दे दी है, सोर्सेस के हवाले से ये दावे। लेकिन ईरान हमले के बाद IDF का बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है कि चंद घंटों के अंदर ईरान को जवाब मिलेगा, हम किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं, और ईरानी मिसाइलों का भरपूर जवाब मिलेगा। ईरानी हमलों के बाद युद्ध और भड़केगा। बड़ी खबर, इजराइल कर सकता है भयंकर पलटवार और ईरान में घुसकर हमले को दिया जा सकता है अंजाम। IDF एयर स्ट्राइक से दहलेंगे सीरिया और इराक। लेबनान में कहर मचा सकता है इजराइल। आगे होगा क्या ईरानी हमला कराएगा वर्ल्ड वॉर 3? क्योंकि ईरानी हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तेजी से युद्ध भड़केगा।
इसी बात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें दूसरी बात यह कि ईरान के अंदर भयंकर पलटवार करने को लेकर इजरायल की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट ये कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेस को भी टारगेट किया जा सकता है। ये आपको बता दें, ईरान के न्यूक्लियर साइट और मिलिट्री बेस किस तरीके से टारगेट पर हो सकते हैं उसको लेकर कई स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं और इराक और सीरिया में विध्वंसक एयर स्ट्राइक्स को भी अंजाम दिया जा सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों को तबाह इजरायल करेगा और गाजा के राफा में महाविनाश कर सकता है इजरायल। हालांकि ईरानी मिलिशिया और हमास कमांडर्स को चुन चुनकर इजरायल खत्म करेगा। और इसीलिए सिन्हा सर, मैंने ये सवाल आपसे किए थे आज कि इजरायल क्या करेगा, इस पर दुनिया की नजर रहेगी, लेकिन क्या इजरायल को कहें कि एक मौका मिल गया है, एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है, एक ऐसा ग्राउंड मिल गया है कि वो सीधे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर स्ट्राइक करे? 100% ये होगा, और आज नहीं तो कल। कब होगा मुझे भी पता नहीं, मैं भी आकलन, क्योंकि वो सरप्राइज एंड रिसेप्शन के साथ करेंगे। इस तरह नहीं कि ईरान कहता है कि हम संडे के दिन इतने बजे करेंगे और वो करता है। देखिए, वो उन्होंने सरप्राइज रिसेप्शन को ताक में रखकर उन्होंने कहा कि हम टोकनिज्म करते हैं, बोलते हैं कंक्लूड हो गया। मगर जो इजराइल करेगा, क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस का सवाल है, यदि नहीं करता है तो 15 साल और 20 साल और, मगर आने वाली शताब्दी में यदि आप देखिए जो चीजें हो रही हैं वेस्ट एशिया के अंदर में, ईरान का जो अनप्रेसिडेंटेड राइज है आज के दिन में, आप कह रही थी ना रशिया का सपोर्ट है, और उसके पास जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो उनके ड्रोन्स हैं और उनके जो मिसाइल सिस्टम है, उसमें उन्होंने महारत हासिल की हुई है। मगर ड्रोन्स और मिसाइल से आप पूरे विश्व को नहीं जीत सकते। आपको अपने जमीन के ऊपर में, और देखिए यहां से वो जाएंगे। आपने शायद कहा शुरू में कि ईरान के कुछ एयरक्राफ्ट आए थे, शायद मेरे अनुसार तो नहीं आए थे उनके, वो जॉर्डन के एयरक्राफ्ट से जो स्क्रम्बल किए थे उनके मिसाइल को मारने के लिए। ईरान यदि ये गलती करता है कि अपनी एयरफोर्स को भेजता है, तो इससे बड़ी गलती और कुछ नहीं होगा। हाँ, पर्शियन गल्फ के अंदर में उसने इजराइल के कुछ शिप्स को उन्होंने ये किया है, एक जो कंटेनर शिप है उसको बंधक बना लिया है, वो करता है, और पर्शियन गल्फ में वो हिम्मत करता है। मगर पर्शियन गल्फ में बहुत दिन तक नहीं। देखिए, बहुत बड़ा डिवाइड है शिया सुन्नी की, जो हम कहते हैं, जिसको अरब वर्ल्ड अलग है, पर्शियन वर्ल्ड अलग है। तो ये जो पर्शियन गल्फ, तो नाम ही हम कहते हैं ना पर्शियन गल्फ, तो ईरानियन गल्फ है। तो इसके अंदर में वो इतना ज्यादा भी नहीं है ना, तो वो रेड सी या मेडिटेरियन में बहुत ज्यादा है। तो ईरान आज किस लिए उछल रहा है? उसको लगता है कि शायद रशिया उसके साथ में खड़ा हो, मगर रशिया इंटरवीन नहीं करेगा। ये आप ले, क्योंकि आर्टिक बहुत बड़ी अब एक बैटल डेवलप हो रही है आर्टिक रीजन में और फार ईस्ट में, जो कि वो अमेरिका को डायरेक्ट टेक ऑन करना चाहता है। तो वो सपोर्ट तो कर सकता है उसको मिसाइल टेक्नोलॉजी से, दूसरे टेक्नोलॉजी से, अदरवाइज वो इनरिचमेंट में भी उसको मदद कर रहा है रशिया ईरान के, और उनको चाहता है कि न्यूक्लियर हो जाए। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर देश है इंडो पैसिफिक में, ईरान वेस्ट एशिया में यदि न्यूक्लियर हो जाता है। इसी सपोर्ट को देखते हुए सर, बार बार चेतावनियां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जरूर दी जा रही हैं, लेकिन ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में जिस तरीके से इजरायल है। एक और बड़ी खबर बता दें, ईरान को मोसाद की बहुत बड़ी धमकी, ईरान पर डायरेक्ट अटैक की धमकी, और ईरान को करारा जवाब मिलेगा। मोसाद की तरफ से कहा गया, राशन पानी दवाई का इंतजाम ईरानी करें। मोसाद की धमकी को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ईरान पर विनाशकारी हमले की तैयारी में है इजरायल, और विध्वंसक बमबारी से ईरान को बर्बाद करेगा इजरायल। ईरान के परमाणु ठिकानों को इजरायल दहलाएगा। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ये बहुत बड़ी धमकी सामने आई है, और इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जहां ईरान को करारा जवाब मिलकर दिया जाएगा, और मिलकर रहेगा ये जवाब। ईरान के लोग राशन पानी दवाई का इंतजाम कर लें। इजरायली मीडिया की तरफ से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, और मोसाद की तरफ से मिली धमकी। जहां इजरायल के पलटवार की शुरुआत को लेकर एक खबर आपको बता दूं, लेबनान में इजरायल का बहुत बड़ा हमला हुआ है। दक्षिण लेबनान के जेबा में बॉम्ब बरसाए गए हैं। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स को टारगेट किया गया है। खियाम और गाफर खिला में भी हिजबुल्लाह बेस तबाह। हिजबुल्लाह के 40 रॉकेट हमलों पर पलटवार। लेबनान के बालबेक में भीषण हमले को लेकर अगली खबर, जहां आईडीएफ फाइटर्स ने भीषण बमबारी की और बालबेक में हिजबुल्लाह बेस पर हमले को अंजाम दिया गया है। हिजबुल्लाह के कई लॉन्च सेंटर तबाह किए गए। ये तस्वीर देखिए। और आईडीएफ एयर स्ट्राइक में दहला पूर्वी लेबनान। एक बड़ी खबर बता दें, नबीशुत में आईडीएफ फाइटर्स का कहर और बेका इलाके में भयंकर हमले से मचा हाहाकार। हिजबुल्लाह के कई लॉन्च सेंटर्स को तबाह करने का दावा।
तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से लॉन्च सेंटर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है और साथ ही किस तरीके से हिजबुल्लाह को टारगेट किया गया है। बलबक की ये तस्वीर, हिजबुल्लाह टारगेट और आईडीएफ की बमबारी की ये तस्वीर है ज़ेबा की।